हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्जाम 2025 में दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का इस सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में बच्चे हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 8 के लिए कुछ मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चंस। मैं आपको जितना क्वेश्चंस आज के इस सेशन के माध्यम से बताने वाला हूं, अगर आप अच्छे तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो, तो जैसे कि आप लोगों ने पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 में देखा कि जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया था वहां से हूबहू क्वेश्चंस टैली किया है, सेम प्रकार से बच्चे आपको यहां पर पेपर नंबर 8 में भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाली है, जो कि जीएस पेपर की एग्जामिनेशन होगी और जीएस की क्लासेस जो है आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आइए बच्चे हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पेपर नंबर 5 में, 6 में और 7 में पूछा गया था, वैसे ही 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पेपर नंबर 8 में भी पूछा जाएगा। इसके लिए एक कंप्लीट सेशन मैंने ले रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उन क्लास को अच्छे से देख लेते हो तो आपके पेपर में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। अब आइए बात करते हैं आगे। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चे, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस बनाना होता है। जैसे कि देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चंस कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्याओं की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो देखो भारतीय संविधान में जो पहले जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? तो 6 है, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या बना दिया गया है? तो विधि का अधिकार, ठीक है, ये बना दिया गया है। तो यहां से एक संपत्ति का अधिकार हट जाता है। तो आपको इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में क्या करना है? तो व्याख्या करना है और इसका क्या महत्व है इसके बारे में भी बताना है। एक बार आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन सा है। जल्दी से एक बार कमेंट में टाइप कर दीजिए। आगे आइए हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखना अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे बच्चे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभावों की क्या करे? विवेचना करे। मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर उदारीकरण, हालांकि इसमें देखिए उदारीकरण पूछा जा सकता है, निजीकरण पूछा जा सकता है और वैश्वीकरण भी पूछा जा सकता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। थोड़ी बहुत जो है चीजें आपको वहां से भी देख लेना है, लेकिन विशेष तौर पर याद रखना, आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा कि जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर उदारीकरण का क्या प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल देखो यहां से बन सकता है, अशिक्षा जो है यह आधुनिक भारत के लिए एक अभिशाप के समान है। इस कथन को आपको क्या करना है? विवेचना करना है। समझ गए? ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है और इसको आप आउट क्वेश्चन लगा लो, जो कि निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपने देखा होगा पिछले सेशन में, जो भी पिछला पेपर रहा है आपका प्यारे बच्चे, जिसमें जितना भी मैंने आउट क्वेश्चन लगाया है वही क्वेश्चन सब आपके पेपर में आया है। तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा ये आउट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, सामाजिक न्याय पर क्या करे बच्चे? एक निबंध लिखिए। अर्थात समाज के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है उस न्यायिक व्यवस्था पर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। 2020 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, तो आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखना, कहता है भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है उस मौलिक कर्तव्य पर आपको क्या करना है? लेख लिखना है। चलिए एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? फटाफट से आप लोग बताइए। और मौलिक कर्तव्यों का जो है चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी जल्दी बताओ तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, किस अनुच्छेद में, कौन से भाग में किया गया है, ठीक है, कौन से भाग में किया गया है, फटाफट से कर दो कमेंट। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल बच्चा आपका रहने वाला है कि सर्वोदय आंदोलन पर लेख लिखिए। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन, ये भी मोस्ट वीवीआई रहेगा और आउट क्वेश्चन लगा लो, जो कि पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति के जो है क्या कारण रहे थे इसके बारे में आपको लिखना है। संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक कौन थे प्यारे बच्चे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक कौन थे। चलिए ये भी आपके लिए आउट क्वेश्चन रहने वाला। और एक आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक भारत के विकास में जो है
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की जो है क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका आउट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखो 3 क्वेश्चन यहां से आउट हो गए, इसके बाद बच्चे यहां से एक क्वेश्चन आउट हो गया। तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहने वाली है। हालांकि देखिए, तो जितने भी यहां पर मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए, अगर आप इस 8 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो जो आपको पेपर में 4 क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा जाता है, इजीली आपको चारों के चारों क्वेश्चन हमारे इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। समझ गए? तो बस आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगा है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। और आने वाली क्लास जो हमारी जीएस की क्लास होगी उसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये 100 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा इसमें, तो वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। चलिए विशेष मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।